बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर जान मौत का मज़ा चखने वाली है और तुम्हारे अजर पूरे के पूरे तो क़यामत के दिन ही दिए जाएंगे। बस जो कोई दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वो वाक़यतन कामयाब हो गया और दुनिया की ज़िंदगी धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक जनाजे में गए। आप क़ब्र के सरहाने तशरीफ़ फरमा हुए। उस वक्त क़ब्र खोदी जा रही थी। आपने उस मौके पर 3 मरतबा अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगी। फिर इरशाद फरमाया, मोमिन का जब दुनिया से आखिरत की तरफ सफ़र शुरू होने का वक्त आता है उस वक्त आसमान से नूरानी फ़रिश्तों का एक जम्मे ग़फ़ीर नाज़िल होता है। हर एक के हाथ में जन्नत का कफ़न और जन्नत की खुशबू होती है और वो उस मोमिन से इस कदर फासले पर बैठ जाते हैं जहाँ तक उसकी नज़र जाती है। फिर मौत का फरिश्ता आता है और उसके सरहाने बैठ जाता है और उससे कहता है, ए नेक और पाकीज़ा रूह, कूच कर अपने परवरदिगार की बख्शिश और उसकी खुशनुदी की तरफ। वो रूह ऐसे बाहर निकल आती है जैसे मशकीज़े के मुँह से पानी का कतरा आसानी से बह जाता है। मौत का फरिश्ता उसकी रूह थाम लेता है और पलक झपकने से कबल ही तमाम फरिश्ते आसमान से लाया हुआ कफन और हुनूत आसमानी खुशबू में उस रूह को बसा लेते हैं। ये दुनिया में पाई जाने वाली मुश्क से कई लाख गुना बेहतर होती है। फिर वो रूह जब परवास करती है तो वो खुशबू से ऐसे मुअत्तर होती है कि उस जैसी खुशबू रूए ज़मीन पर पाई नहीं जाती। फरिश्ते उस रूह को लेकर मलाए आला में फ़रिश्तों के जिस मजमे के पास से भी गुज़रते हैं वो मालूम करते हैं कि ये पाकीज़ा रूह कौन है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ये फ़ला बिन फ़ला है। ये दुनिया में जिस अच्छे नाम से मारूफ़ था उससे ज़्यादा अच्छे अंदाज में उसका तारुफ़ कराते हैं। पहले आसमान पर पहुंचकर फ़रिश्ते आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं, फिर वहाँ के मुक़र्रब फ़रिश्ते उसे अगले आसमान तक पहुँचा देते हैं, यहाँ तक कि उसे उस आसमान तक पहुँचा दिया जाता है जहाँ अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जलवा अफरोज़ है। अल्लाह ताला उस रूह के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, मेरे इस बंदे के नामा अमाल को इल्लियीन में रख दो और उसे वापस ज़मीन में लौटा दो, क्योंकि ज़मीन ही से मैंने इंसानों को पैदा किया है और इसी में उन्हें वापस लौटाऊँगा और इसी से उन्हें दोबारा निकालूँगा। इसके बरखिलाफ़ जब काफिर दुनिया को छोड़ता और आखिरत की तरफ रवाना होने लगता है तो उसके पास भी आसमान से बहुत से फरिश्ते आते हैं, स्याह चेहरे वाले, जिनके पास टाट के कपड़े होते हैं। वो उसके सामने ताहत निगाह बैठ जाते हैं। फिर मौत का फरिश्ता आकर उसके सिरहाने बैठकर कहता है, ए नापाक नफ्स, अल्लाह की नाराज़गी और उसके गुस्से की तरफ बाहर निकल आ। ये सुनकर उसकी रूह जिस्म में मुंतशिर होने लगती है, लेकिन मुल्कुल मौत उसको जिस्म से इस तरह खींच लेता है जैसे गीली ओन से सीख को खींचा जाता है। तो वो उसको लेता है और अगले ही लम्हे दूसरे फरिश्ते उससे ये रूह लेकर उन्हीं टाट के कपड़ों में उसको डाल देते हैं। उस वक्त उससे ऐसी बू उठती है गोया रोए ज़मीन पर पाया जाने वाला सड़े हुए मुर्दार की बदबू का बेहतरीन झोंका है। फिर वो फरिश्ते उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं और फरिश्तों के जिस गुरोह पर भी उनका गुज़र होता है वो उनसे पूछता है कि ये नापाक रूह किसकी है। ये जवाब में फ़ला बिन फ़ला कहकर उसका वो बदतरीन नाम बताते हैं जिससे दुनिया में उसको पुकारा जाता था। यहाँ तक कि ये उस रूह को लेकर आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं। वहाँ उसके लिए दरवाज़ा खटखटाया जाता है लेकिन वो उसके लिए नहीं खोला जाता। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई और फरमाया कि उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊँट सुई के नाके से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके आमाल नामे को सिज्जीन में लिखकर निचली ज़मीन में महफूज कर दो और उसको वापस इसी ज़मीन की तरफ ले जाओ, इसलिए कि मैंने अपने बंदों को ज़मीन की मिट्टी ही से पैदा किया, इसी में उनको लौटाऊंगा और उसी से एक मरतबा फिर निकालूंगा। फरमाया कि उस रूह को ऊपर से ही फेंक दिया जाता है।